प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं खुदावंद खुदा का धन्यवाद करता हूं कि जिसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि मैं आप सब के बीच में एक बार फिर से आज के वचन को बांटने पाऊं। मैं धन्यवाद करता हूं उस खुदा का कि जिसने एक बार फिर से मुझे ये मौका दिया, और धन्यवाद करते हैं उस खुदावंद खुदा का आज के इस शुभ दिन के लिए, और आज के इस सुंदर दिन के लिए, और आज के इस मौसम अच्छे के लिए। इन सब बातों के लिए हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। और आइए आज के मनन के लिए हम फिर से अपनी बाइबलों से खोलेंगे द बुक ऑफ नहमिया, उसका 2 अध्याय, द बुक ऑफ नहमिया चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 5। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਰਤਸ਼ਸ਼ਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 20ਵੇਂ ਵਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੈ? ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਹਨ ਠੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਾਟਕ ਅੱਗ ਨੇ ਖਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿਓ कि मैं उन्होंने बनावा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं खुदा जी इस वचन के लिए। प्रभु जी आप इन वचनों के जरिए प्रभु एक एक के साथ बातचीत करना प्रभु जी, और आपका पवित्र आत्मा प्रभु मुझे भी गाइड करने पाए प्रभु जी, मार्गदर्शन करे प्रभु। जो भी मैं आपके प्रभु जी बोलूं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने पाऊं प्रभु जी। सुनने वालों को बहुत आय से बरकत देना प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन में से हमने पढ़ा नहमिया से उसका 2 अध्याय उसकी 1 से 5 आयत में हमने देखा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, इसके आधार पर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है मसीही जिंदगी के गुण। मसीही जिंदगी के गुण। वैसे तो मसीही जिंदगी के गुण बहुत हैं, बहुत सारे मसीही जिंदगी के गुण हैं कि कैसे हमें जीना है, मगर इस वचन के आधार पर जो 1 से 5 आयत तक हमने नहमिया से पढ़ा, उसके आधार पर आज हम 3 बातों को क्या देखेंगे, 3 बातों को सुनेंगे। और यहाँ पर हम पाते हैं एक आयत में, अरतशस्ता 20वें वर्ष के निशान महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास नहीं हुआ था। यहां पर नहमिया प्रभु का दास इस प्रकार से लिख रहा है कि मैं जब उस राजा के सामने गया जिसको मैंने दाखमधु दिया, जिसके राज में वो रहता था, और वो इस प्रकार से लिख रहा है कि मैंने आज से पहले मैं उसके सामने कभी भी उदास नहीं हुआ था। और यहां पर हम जब स्टोरी को पढ़ के देखते हैं, ये क्यों उदास था, क्यों इसका मुंह क्या उतरा हुआ था, क्योंकि वह इसलिए उतरा हुआ था क्योंकि जब हम 5 आयत में पढ़ के देखते हैं, यदि राजा को बायत और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखों की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। जब हम पढ़ के देखते हैं दूसरा राजा उसका 25 अध्याय उसकी 10 आयत में हम जब पढ़ के देखते हैं, और वहां पर हम क्या पाते हैं कि जो यरूशलेम था, जो यरूशलेम परमेश्वर का मंदिर था, जो नहमिया के बाप दादों का मंदिर, जो हमारे बाप दादों का मंदिर है, जो परमेश्वर का भवन यरूशलेम मंदिर, वो क्या नबूकदनेस्सर राजा ने उस पर चढ़ाई करके क्या उसको क्या पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, पूरा ढहा दिया था। और इसलिए जब इसको ये पता चलता है, जब नहमिया को ये बातें पता चलती है, वो क्या बहुत ही अपने मन में क्या उदास होता है, उसका मुंह उतर जाता है, और वो अपने मन ही मन में क्या उदास रहता है। उस बात को किसी को नहीं बताता, मगर जब वो राजा के पास जाता है तो राजा उसका मुंह देखकर क्या उसे क्या पहचान लेता है। वो बोलता है कि आज से पहले तेरा मुंह कभी नहीं उतरा, मगर तू क्यों तेरा मुंह उतरा हुआ है, आज क्यों तेरे मुंह पे उदासी क्या छाई हुई है। और इसलिए ये सब बातें क्या वो उसको क्या बताता है। आइए जो मेरा पहला पॉइंट है, मसीही जिंदगी का पहला गुण पेशेंस, धीरज। और यहां पर हम क्या पाते हैं कि जब वो राजा के समय उसने क्या दाखमधु उठाकर उसको दिया,
और वो उदास हुआ था। और इससे पहले आई जब हम पढ़ते हैं नहमाया उसका 1 अध्याय उसकी 1 से 5 आई तक। ਅਕਲਾਇਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ हम्म ਨਹਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ 20ਵੇਂ ਵਰੇ ਕਿਸਲੇਵ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨਾਨੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। हाँ, क्या बोल रहा है वो सब कुछ, क्या है इसको क्या आके बताते हैं। कुछ लोग हनानी नाम एक मेरा भाई वो बोल रहा है कि वो मुझे आकर, और कुछ और यहूदी लोग मुझे आकर क्या सब कुछ क्या बताते हैं कि यरूशलेम की शहर पनाह क्या टूटी हुई है और उसके फाटक क्या जले हुए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं वो किस्लेव के महीने में आके जब नहमाया को ये वचन आता है, जब नहमाया ये बातें सुनता है, वो क्या किस्लेव का क्या महीना था। और किस्लेव का महीना अगर हम आज के कैलेंडर में देखते हैं, अगर आज के कैलेंडर में या आज के कॉन्टेक्स्ट में उसे हम पाते हैं तो वो दिसंबर का महीना क्या होता है। जब आज के कैलेंडर में उसको हम देखते हैं इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक किस्लेव का महीना क्या दिसंबर का महीना क्या होता है। और दिसंबर के महीने वो राजा के क्या शूशन राजा के महल में क्या वो था। और ये बातें तब उसको ये सब कुछ का पता चलती है कि यरूशलेम की शहर पनाह क्या टठी पड़ी और उसके फाटक क्या जले हुए हैं। और 4 आयत में हम पढ़े ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲੇ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। हाँ, इस जगह में हम देखते हैं जो मेरा पहला पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पर जो मेरा पहला पॉइंट है, जो 3 बातों को हम देखेंगे कि मसीही जिंदगी के गुण कैसे हैं, क्या 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 मसीही जिंदगी में गुण होने चाहिए। और पहली बात धीरज। और यहां पर हम देखते हैं नहमाया ने धीरज किया। नहमाया ने जल्दी जल्दी नहीं किया। जब उसने बातें सुना कि मैं जल्दी जल्दी यरूशलेम को जाऊं, उसने यहां पर हम पाते हैं क्या दिसंबर में किस्लेव महीने में उसे ये सब पता चला। मगर उसने क्या किया, उसने ये नहीं बोला कि मैं तो अभी वहां पर जाऊंगा, अभी जाकर उस राजे से लड़ूंगा, नबूकदनेस्सर राजा ने ऐसा क्यों किया ये सब बातें मैं उससे पूछूंगा। उसने ये सब नहीं सोचा। 4 आयत में हम क्या पाते हैं, जैसे उसने ये बस सब बातें सुनी वो बैठकर रोने लगा और विलाप क्या करने लगा। उसने धैर्य को यहां पर क्या रखा, उसने धीरज को रखा, उसने पेशेंस को यहां पर क्या दर्शाया। और उसने बोला मैं कितने दिन तक विलाप क्या करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख क्या उपवास करता और प्रार्थना करता रहा। यहां पर मेरे अजीजों हम पाते हैं उसने एकदम से जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया, जल्दबाजी में उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जल्दबाजी में उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसने कहा जैसे ही मैंने ये सब बातें सुनी, जैसे मुझे ये सब बातों का पता चला तो मैंने स्वर्ग के परमेश्वर के सामने उपवास किया और उसके सामने क्या विलाप किया और प्रार्थना करने लगा। 5वीं आयत में ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ हे यहोवा आकाश दे परमेश्वर ਇਹ महान ते भयजोग परमेश्वर। और यहाँ पर वो इस प्रकार से कह रहा है हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भयजोग ईश्वर, तू जो अपने प्रेमियों ते अपने हुक्म मनन वालियां नाल दया ते नेम दी पालना करने वाला है। हाँ, तू जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा क्या करता है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर करुणा करता है। मेरे जीजो, आज अगर हम क्रिश्चियन हैं, अगर हम मसीही जिंदगी को जी रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर धैर्य क्या होना चाहिए, धीरज हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग ऐसा करते हैं कि कुछ भी होता है, कुछ जहां हमारी मसीहत के खिलाफ कोई बोलता है तो हम उसके प्रति बहुत जल्दी क्या निर्णय ले लेते हैं। जो लोग दूसरे लोग करते हैं उसी प्रकार से हम भी क्या गलत कामों में क्या फंस जाते हैं, गलत काम करते रहते हैं। इसके उलट की हमें प्रार्थना और उपवास करके परमेश्वर से मांगना चाहिए। मगर हम क्या करते हैं, हम इन्हीं बातों को सुन के उस जो दुनियादारी करती है, जो दूसरे लोग करते हैं, उन्हीं की तरह करने लगते हैं और हम में फिर दूसरों में कोई फर्क पाया नहीं जाता। और यहाँ पर हम नहमाया के बारे में पढ़ के देखते हैं, नहमाया ने क्या किया, उसने ये दिसंबर के महीने किस्लेव के महीने में ये बात को सुना। और जब हम दूसरा अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ के देखते हैं,
तब जब वो राजा के पास होता है, और वहां पर हम क्या पाते हैं? निसान का महीना। और वहां पर क्या पाते हैं? निसान का महीना। निसान का महीना आज के कैलेंडर में निसान का महीना आज के कैलेंडर में क्या? अप्रैल का महीना क्या दर्शाता है? वो अप्रैल का महीना क्या दर्शाता है? अप्रैल को क्या वो दर्शाता है? अप्रैल का महीना क्या माना जाता है? और दिसंबर में उसने वो बात को सुना कि नबूकदनेस्सर राजा ने सब कुछ क्या तहस नहस क्या कर दिया है। यरूशलेम जो मेरे बाप दादों का मंदिर था, उसकी शहर पनाह को भी ढा दिया, और जितने भी फाटक थे वो सब क्या जला दिए हैं। उसने एकदम से जल्दी करके कोई निर्णय नहीं लिया मेरे अजीजों। उसने क्या किया? उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने बैठकर रोने लगा, और कई दिनों तक विलाप क्या करता रहा, और उपवास किया और प्रार्थना किया। इतना देर उसने क्या धीरज को रखा, इतनी देर उसने धीरज को बनाए रखा। अपने मन ही मन में क्या रोने लगा, अपने मन ही मन में उस स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर तू ही अपने लोगों की वाचा को क्या पालता है, तू ही अपने लोगों के ऊपर करुणा क्या करता है। और जब हम आगे एक अध्याय से आगे पढ़ के देखते हैं, और ये एक अध्याय उसकी पूरी प्रार्थना को क्या दर्शाता है। और जब हम इसकी दूसरी आयत को पढ़ के देखते हैं, दूसरी आयत में पाते हैं, तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? जे तो मन ही की उदासी होगी। क्योंकि राजा ने जब उसका फेस को देखा, उसने उसके मुंह को देखा, उसने उसको पूछा, तू तो नहमाया रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? तो फिर उसने बताया ये सब बातें, फिर उसने क्या राजा को क्या बताई। फिर उसने यहां पर क्या रखा? उसने अपने धीरज को दर्शाया। जब उसने धीरज को दर्शाया, तब परमेश्वर ने सही समय पे उसके उपवास और प्रार्थना का क्या उत्तर दिया। सही समय पे परमेश्वर हर एक समय में अपने काम करने के कार्यों को क्या करता है, और अपने कार्य को एक सही समय पे अंजाम क्या देता है। और सही समय पे जब उसने इसकी पूरी प्रार्थनाओं और उपवास और विलाप का उत्तर क्या दिया। जब हम पढ़ के देखते हैं पौलुस और सिलास के बारे में, रसूलों के कर्तव्य प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय में पढ़ के देखते हैं, 25 आयत के आगे से हम पढ़ के देखते हैं, जब पौलुस और सिलास को क्या जेल में, बंदी गृह में क्या डाल दिया जाता है, तो वहां पर भी कोई क्या चालाकी नहीं करते। उन्होंने धीरे बनाए रखा, उन्होंने धैर्य क्यों क्या बनाए रखा, उनके पास धीरज था, क्योंकि उनको पता था कि हमारा परमेश्वर जिसका हम वचन सुना रहे हैं, जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, वो हमें कभी भी इस बंदी गृह में मरने नहीं देगा। वो हमारा परमेश्वर हमें बंदी गृह से जरूर क्या छुड़वा लेगा। उनके धीरज की वजह से परमेश्वर ने वहां पर अपना काम को क्या किया। सही समय आने पर परमेश्वर ने अपने काम को क्या कर दिया। परमेश्वर ने वहां पर एक ऐसा तूफान को भेजा, ऐसा तूफान वहां पर आया कि जितनी भी जेल की क्या दीवारें थी वो सब क्या तहस नहस क्या हो गई। पूरी जितनी जंजीरें थी, संगल थे, वो सब क्या खुल गए। और परमेश्वर ने सही समय पे अपने काम को क्या अंजाम दिया। और यहां पर जो क्या दरोगा था, और वहां पर जो दरोगा था, और उसने अपने मन ही मन में सोचा कि वे लोग तो भाग गए होंगे, क्योंकि यहां पर तो इतना बड़ा आंधी है, तूफान है, पूरी जंजीरें खुल चुकी हैं। उसने अपने आप को क्या मारने क्या सोच लिया। उसने अपनी जो भी उसका स्वॉर्ड था, जो भी उसकी तलवार थी, उसको निकाला और अपने आप को मारने का जतन क्या किया। क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने वहां पर क्या किया, जब हम पढ़ के देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत से आगे हम जब पढ़ते हैं। ਪਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਕੈਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਜੋ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਝੱਟ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੈਦਖਾਨੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਭਈ ਕੈਦੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਤਲਵਾਰ ਧੋਈ ਅਤੇ आप ਨੂੰ मारन लगा। उसने क्या अपनी तलवार को खींचा और अपने आप को मारने का जतन किया। पर पौलुस ने ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, जो आप ਨੂੰ कुछ नुकसान ना पहुंचा, क्यों जो ਅਸੀਂ सब ਇੱਥੇ ਹਾਂ। पौलुस ने यहाँ पर उसको ऊंची आवाज देकर पुकारा, ऊंचे शब्दों से उसको क्या पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना दे, क्योंकि हम सब यही यहाँ आगे। तद
ਉਹ ਦੀਵੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਕੰਬਦਾ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵਾਂ। हाँ मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं उनके धैर्य की वजह से, उनके धीरज की वजह से, यदि उनका विश्वास परमेश्वर पर था, उनको पता था कि वो परमेश्वर अपने समय पे क्या हमको छुड़ा लेगा। उन्होंने अपनी कोई चालाकी नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के सामने अर्ज किया, प्रार्थना की। जैसे नहमाया में पढ़े कि उसने उपवास किया, उस समय में उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया कि मैं वहां पर जाऊंगा और उस राजे से लड़ूंगा ना, उसने क्या विलाप किया, शोक किया, प्रार्थना किया। और इस जगह पे हम क्या पढ़ के देखते हैं, इस जगह पे भी क्या पौलुस और सिलास ने क्या प्रार्थना किया और उन्होंने क्या धैर्य को क्या बनाए रखा, धीरज को बनाए रखा, और सही समय में परमेश्वर ने अपने काम को क्या अंजाम दे दिया। सही समय में परमेश्वर ने अपने काम को क्या कर दिया, अपने कार्य को कर दिया। जब परमेश्वर ने अपने कार्य को कर दिया और उस रोगी के जीवन को भी परमेश्वर ने क्या बदल दिया। परमेश्वर अपने काम को करने की शक्ति क्या रखता है, मगर वो सही समय पे अपने काम को क्या करता है। उस द्रोगी ने क्या बोला उनको, मैं उद्धार पाने के लिए, हे महापुरखों, हे परमेश्वर के लोगों, हे सच्चे जीवते परमेश्वर के लोगों, मैं उद्धार पाने के लिए, मैं पापों से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं कि जिससे मैं क्या बचाया जाऊं। हाँ आगे 31 आए। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਧੋਤੇ और उसके सारे घरदे ने उसी वेले बपतिस्मा लिया। हाँ, इस जगह में हम क्या पढ़ के देखते हैं, उसी टाइम जब उसने पूछा कि मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो सके, तो पौलुस और सिलास ने क्या किया, उन्होंने फिर से क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर का वचन उनको क्या सुनाया, परमेश्वर का सच्चा जीविता कलाम उनको सुनाया, और उसी टाइम दरोगा और उसके पूरे परिवार ने क्या रात ही रात बपतिस्मा क्या ले लिया। उन्होंने रात ही रात परमेश्वर से क्या निजात को पा लिया। एक छोटे से, ये है मसीही गुण की पहली क्वालिटी, ये पहला गुण, ये धीरज हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, यदि धीरज हमारे जीवन में है तो अदर्स लोग भी, दूसरे लोग भी हमारे जीवनों को देख के क्या बदल सकते हैं। अगर धीरज हमारी जिंदगी में है, जैसे इन्होंने यहाँ पर धीरज को बनाए रखा और परमेश्वर ने अपने समय में काम किया, और उसने उसकी पूरे परिवार ने और उस दरोगा ने क्या उसी टाइम परमेश्वर को कबूल कर लिया। उसने कहा मैं निजात पाने के लिए क्या करूं। मेरे अजीजों, अगर आज हमारी लाइफ ऐसी है, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारी जिंदगी एक अलग है, तो बहुत सारे लोग आपको पूछेंगे कि हम भी ऐसे बनने के लिए क्या करें, हम भी ऐसे धीरज वाला जीवन जीने के लिए क्या करें, हम भी ऐसा शांति वाला जीवन जीने के लिए क्या करें। कहां से आपने मुक्ति को पाया, कहां से आपने शांति को पाया है, हमें भी वो रास्ता बताइए, हमें भी वो मार्ग बताइए जिससे हम शांति को क्या पा सके, हमें भी वो मार्ग बताइए जिससे हम शिफा को पा सके, हमें भी वो मार्ग बताइए जिससे हम निजात को पा सके, हमें भी वो रास्ता, हमें भी वो मार्ग बताइए जिससे क्या हम अपने भैड़े कामों से छुटकारे को क्या पा सकें। आज मसीही लाइफ एक ऐसा लाइफ बन जाना चाहिए, आज हमारा मसीही जिंदगी एक ऐसा जिंदगी होना चाहिए मेरे अजीजों, ऐसा जिंदगी हमारा बनने पाए। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे और दुनिया में क्या एक अंतर होना चाहिए, मुझ में और एक दुनिया में एक डिफरेंस होना चाहिए कि जिससे दुनिया वाले मुझसे कहने पाए आप कौन से परमेश्वर की उपासना करते हो, कौन से उस परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है जो इस संकट के समय में भी आपको तो कोई फिक्र ही नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हम बचाए जा सकते हैं, मगर आप लोग भी तो हो जिनको कोई भी फिक्र नहीं है। मेरे जीजो, हमें एक ऐसा जिंदगी जीना चाहिए कि लोग भी आपको पूछें कि संकट में समय भी आप इतना खुश कैसे हो, संकट के समय में भी इतना खुशी, आपके चेहरे पर इतना खुशी कैसे है, जब सारे देश के ऊपर, हर एक संसार के लोगों के ऊपर एक गमी का माहौल क्या छाया हुआ, एक गमी का चेहरा है, मगर मसीही लोगों पर क्या एक खुशी का क्या माहौल है।
जैसे हम कूच में पढ़ के देखते हैं, जब वो बवा उनके लोगों के ऊपर आई तो यीशु मसीह परमेश्वर ने उनको क्या बोला कि इस्राएल लोगों के ऊपर क्या, उनके घरों में क्या एक खुशी का माहौल होगा। आज यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। मेरे मसीह के लोगों, जितने भी मुझे सुनने, जितने भी मसीही लोग हैं मेरे जीजो, आज हमारा भी एक यही फैसला होना चाहिए। परमेश्वर एक हमारे घरों को ऐसा बना दे, परमेश्वर हमारी जिंदगियों को ऐसा बना दे कि हम हमेशा क्या खुश रहने पाए, कि लोग हमें आके पूछने पाए आप कौन से परमेश्वर की उपासना करते हो, और जब हम उनको बताएं कि हम इस परमेश्वर की आराधना करते हैं। और जैसे इस द्रोगा के परिवार ने उसी टाइम क्या, उसी कड़ी के अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मे को ले लिया, और उसी टाइम वो लोग भी अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर से निजात को क्या पाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी आयत में क्या हम पाते हैं, जब नहमाया तीसरी आयत को हम पढ़ते हैं और वहां पे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे, जब वे नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे। और इस जगह में हम, मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो है परमेश्वर पर भरोसा। उसने परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा था और उसने कहा, राजा तू सदा जीवित रहे। और उसने बोला, मेरा मुंह इसलिए लटका हुआ है, मेरे मुंह पर इसलिए उदासी है क्योंकि मेरे पुरखाओं की कब्रें में उजाड़ पड़ा हुआ है और उनके फाटक क्या, शहर पनाह क्या डटी हुई है, फाटक जले हुए हैं, और क्यों ना मेरा मुंह उतरे। उसका मुंह तो जरूर मेरे अजीज उतरा हुआ था, मगर उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसकी नेचा, उसका ईमान उस खुदावंद खुदा के ऊपर था, क्योंकि उसने जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया। जैसे उसने सुना, हमने पीछे भी पढ़ा कि उपवास और प्रार्थना क्या करने लगा, उपवास और प्रार्थना में चला गया और हर एक काम परमेश्वर की बुद्धि से क्या करने लगा। इसलिए जो दूसरा गुण हमारे में होना चाहिए, दूसरा गुण इस पैसेज के आधार पर, इस वचन के आधार पर हम जो दूसरे गुण को पाते हैं वो है परमेश्वर यहोवा के ऊपर क्या भरोसा। जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ के देखते हैं, अय्यूब का क्या परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा था। हमने पहले भी इसको, मैंने बहुत बार इसको अय्यूब के लाइफ के ऊपर बहुत बार वचन सुना चुका हूं, मगर एक बार फिर से मैं यही वचन को बोलना चाहता हूं। अय्यूब का भी परमेश्वर के ऊपर क्या भरोसा था। जब अय्यूब के बारे में पढ़ के देखते हैं, हम जॉब के बारे में पढ़ के देखते हैं, उसका भी परमेश्वर के ऊपर एक पक्का ईमान था, उसका भी एक परमेश्वर के ऊपर एक दृढ़ निश्चय थी। उसका सब कुछ चला गया, माल धन बच्चे दौलत शौहरत सब कुछ उसका क्या चला गया, मगर उसका ईमान उस खुदावंद खुदा पर था। उसकी बीवी ने भी उसको बोला, उसकी पत्नी ने भी उसको बोला, अपने परमेश्वर को फिटकार और मर जा, क्योंकि उसने तो तेरे साथ ऐसा ऐसा कर दिया है, उसने सब कुछ तुझसे क्या ले लिया है। मगर उसका क्या रिप्लाई होता है, उसने कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा आया था और नंगा ही उधर को चला जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम क्या मुबारक हो। मेरे जीजो, आज हमें भी ये बोलने की जरूरत है, अगर हमारा ईमान, अगर हमारी नेचा परमेश्वर के ऊपर दृढ़ है, तो कोई भी दुनिया की ताकत आके हमें रोक नहीं सकती। कोई भी बीमारी आ जाए, चाहे कोरोना वायरस, चाहे उससे बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाए, ये बीमारियां हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि हमारा परमेश्वर पर भरोसा होगा, यदि ये हमारे में गुण होगा कि हम हर एक हाल में, इसलिए वचन में लिखा है, हर हाल में उसका धन्यवाद करो, हर हाल में परमेश्वर की आराधना करो, हर हाल में परमेश्वर की बंदगी करो। जब हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होगा तो हर हाल में हम उसकी निश्चय करने वाले क्या बन जाएंगे। हर हाल में हम उसकी महिमा करने वाले, उसकी इबादत करने वाले क्या हम बन जाएंगे। जैसे जॉब दुख के समय भी बोलता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, उसी का नाम क्या मुबारक हो। परमेश्वर की आराधना कर रहा है, दुख के समय भी उसी को मुबारकबाद दे रहा है। इसलिए उसकी पत्नी कहती है, तू अपने परमेश्वर को पुकार और मर जा, क्योंकि तू दुख के समय भी जब तेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी तू परमेश्वर को क्या मुबारक कह रहा है, फिर भी तू उसी खुदावंद खुदा की महिमा कर रहा है। इसलिए वो बोलता है कि क्या दुख के दिनों में मैं अपने परमेश्वर को भूल जाऊं। जब सुख के दिन थे तो हमने सब कुछ पाया और परमेश्वर की महिमा करते रहे, उसका धन्यवाद करते रहे। अब जब दुख का समय आया, क्यों मैं कैसे उस खुदा को भूल जाऊं, कैसे उस खुदा की निश्चय
ना करूं। मेरे अजीजों, आज हमारा भी यही विश्वास होना चाहिए, आज हमारा भी यही भरोसा होना चाहिए उस खुदा पर कि परमेश्वर, चाहे कोई भी दुख का समय आ जाए, चाहे लॉकडाउन जितना मर्जी बढ़ जाए, चाहे कुछ भी मेरे घर में खाने के लिए ना हो, कुछ भी पहनने के लिए ना हो, परमेश्वर फिर भी मेरा भरोसा इतना तेरे ऊपर होगा कि मैं हर एक संकट के समय में भी तेरी ही आराधना, तेरी ही बंदगी और तेरे ही नाम को मुबारक कहने वाला बन जाऊंगा। हालेलुया। फिर भी मैं तेरे ही नाम की प्रस्तुति करने वाला बन जाऊंगा, क्योंकि सुख के दिनों में तो हमने सब कुछ क्या तेरे से पाया है। इसलिए वचन में लिखा है, तू कल की चिंता ना कर, तू खाने की चिंता ना कर, तू पहनने की चिंता ना कर, क्योंकि उस खुदा को हमारी क्या सभी क्या फिक्र है। क्योंकि उस आकाश के पंछियों की ओर देखो, ना कुछ बीजते हैं, ना कुछ वो बांटते हैं, ना कुछ वो करते हैं, मगर फिर भी परमेश्वर ऐन समय पर, फिर भी परमेश्वर सही समय पर उनके लिए इंतजाम और मुहैया करता है। क्यों आज वो अपने लोगों के लिए मुहैया नहीं कर सकता मेरे लोगों जीजो? क्यों वो आप लोगों के लिए, जो उसकी मसीही कौम है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी नेचा करते हैं, जो लोग उस पर ईमान करते हैं, क्या वो आज आपके लिए मुहैया नहीं कर सकता? वो आप लोगों के लिए जरूर मुहैया करेगा, मगर हमें क्या परमेश्वर पर निरंतर भरोसा रखने की क्या जरूरत है। और चौथी और पांचवी आयत में जब हम पढ़ते हैं और तीसरी बात को हम वहां पर पाते हैं, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्यों मांगता है, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। तीसरी बात, प्रार्थना। और उसने कहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। जब वो राजा से बातचीत कर रहा था, उसने तब भी परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मैं क्या उसको पूछूं? और क्या पाते हम? उसने कहा, मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके, उस वचन में लिखा हुआ, स्वर्ग के परमेश्वर से, उस यहोवा से प्रार्थना करके मैंने राजा से कहा, यदि राजा को बाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगरों को बेच ताकि मैं उसे बनाऊं। और यहाँ पर हम पाते हैं उसने प्रार्थना के साथ उसको क्या उत्तर दिया, और परमेश्वर ने भी उसका प्रत्युत्तर उसको दिया। और उस राजा के सामने जब वो गया, उसने कहा, हे राजा, यदि तुझको बाए, यदि तू इस बात से प्रसन्नित है, यदि तू इस बात से प्रसन्न है, यदि तू इस बात से खुश है, तो तू मुझे भेज कि मैं वहां पर जाऊं और यरूशलेम की जो मेरे बाप दादाओं की कब्रें हैं उनको फिर से जाके रिपेयर करूं, जो जले हुए फाटक हैं उनको फिर से जाके बनाऊं, जो परमेश्वर का मंदिर है मैं फिर से उसकी जाके मुरम्मत करूं, उसको बनाऊं। तो परमेश्वर ने भी उसकी प्रार्थना को उत्तर दिया। राजा ने उसको मना नहीं किया। आगे जब हम इसको पढ़ के देखते हैं तो वो वहां पर जाता है और सब काम परमेश्वर के कहे अनुसार क्या करता है। यहाँ पर तीसरी बात, जो तीसरा गुण, वो है प्रार्थना। प्रार्थना के सदका परमेश्वर ने राजा के मन को भी बदल दिया। उसकी प्रार्थना की वजह से, उसकी प्रार्थना के सदका, उसके उपवास के सदका उसने राजा के मन को भी तब्दील कर दिया। राजा ने कुछ नहीं बोला, राजा ने उसी टाइम क्या उसको उत्तर दे दिया, उसी टाइम बोला तू जा। और वहां पर नहमाया जाकर, जब हम आगे इसको पढ़ते हैं तो वहां पर आप नहमाया उसके 2 बाप को पढ़ के आगे पढ़ के देख सकते हैं, फिर कैसे कैसे जाके परमेश्वर के मंदिर की क्या और उस जले हुए फाटकों की मुरम्मत करता है। परमेश्वर समय सिर अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है, समय सिर वो अपने लोगों की प्रार्थना को क्या जानता है। जब हम हन्ना के बारे में पढ़ के देखते हैं, यदि हम हन्ना के बारे में पढ़ते हैं, पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़े पहला सैमुएल, और जब यहाँ पर हम पढ़ के देखते हैं और वहां पर हम क्या पाते हैं कि हन्ना के पास कोई बेटा और बेटी नहीं होता, और वहां पर क्या हम पाते हैं, वो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करती रहती है, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, इतना परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के रो रो के प्रार्थना करती कि उसकी आवाज भी चली जाती है। और एली क्या उसको आके पूछता है, कहीं तूने कुछ खाया पिया तो नहीं, कुछ नशीला तो नहीं पी लिया जिसकी वजह से तेरी आवाज भी क्या बाहर नहीं आ रही। हाँ, ये हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 10 आयत में। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ उसने ਭੁੱਬਾ यहोवा ਮਾਰ के आगे क्या प्रार्थना की, उसका मन बहुत उदास हुआ, उसने क्या यहोवा के आगे प्रार्थना की। हाँ, ਅਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਰੋਈ, और पुब्बा मार मार रोई। ਔਰ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ,
हे ਸੈਨਾ ਦੀ ਯਹੋਵਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਵੇਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟਹਿਲਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। हाँ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो रो रो के परमेश्वर के सामने प्रार्थना क्या कर रही है कि हे परमेश्वर दुख के समय तू अपनी बेटी की और अपनी दासी की ओर क्या ध्यान लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को क्या सुना और परमेश्वर ने उसको सैमुअल के रूप में बरकत क्या दे दी। यदि हम प्रार्थना में लगे रहते हैं, जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, यदि हमारा गुण है हम निरंतर प्रार्थना में रहते हैं, तो परमेश्वर सही समय में अपना प्रत्युत्तर क्या देता है। फिर परमेश्वर हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। इसलिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:17 में लिखा हुआ निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर हाल में आनंदित रहो। जब हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, तो वो परमेश्वर हमें कभी भी गिरने नहीं देता, वो परमेश्वर हमें कभी भी निराश होने नहीं देता। फिर वो परमेश्वर सदैव ही हमारी जरूरतों को क्या पूरा करता है। आज हमने 3 बातों को देखा। वैसे मसीही क्वालिटी को देखें, मसीही लाइफ की, मसीही जिंदगी के गुणों के बारे में हम देखें तो बहुत सारे, मगर इस पैसेज के आधार पर, इस वचन के आधार पर जो आज हमने पढ़ा, नहमाया 2 का 1 से 5 तक हमने देखा, इसके आधार पर हमने 3 बातों को देखा। पहली बात, हमारे पास क्या धीरज होना बहुत जरूरी है। हमारे जीवनों में धैर्य होना बहुत जरूरी है। यदि हमारे जीवन में धैर्य होगा तो परमेश्वर समय सिर अपने काम को करेगा, और हमारे जीवन में धैर्य को देखकर दूसरे लोग भी हमको आकर पूछेंगे कि आप कौन से परमेश्वर की सेवा करते हो, जिससे आप खुशी में हो, शांति में हो, जिसके पास किसने आपको इतना धैर्य दिया, किसने आपको एक अच्छा जंगा जीवन दिया, किस खुदा की आप उपासना करते हो। और वे लोग भी आकर आपसे पूछेंगे, और वह लोग भी क्या निजात को पाने पाएंगे। आज हमारा जीवन एक ऐसा बनना चाहिए। दूसरी बात को हमने सीखा, परमेश्वर पर भरोसा। यदि हमारे जीवन में धैर्य होगा तो परमेश्वर पर भरोसा हमारा ऑटोमेटिकली क्या मजबूत हो जाएगा, और यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे हम प्रार्थना में क्या ऑटोमेटिकली क्या मजबूत हो जाएंगे। इन 3 बातें यदि हमारे जीवन में मेरे जो हमें कोई भी बवा से, कोई भी चीजों से डरने की क्या जरूरत है नहीं है। वो परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा और समय से उत्तर देके उसको पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए। प्रभु जी जो वचन प्रभु आपने हमें दिया प्रभु जी, सचमुच खुदा ये वचन प्रभु जी जितने लोगों ने सुना प्रभु जी, उन सब के लिए प्रभु एक आशीष और बरकत का कारण बनने पाए प्रभु जी। और प्रभु ये सब प्रभु जी गुण प्रभु जी हमारे बीच में होने पाए प्रभु जी, जिससे प्रभु जी दूसरे लोग देख के प्रभु जी बदलने पाए, और प्रभु जी हमारी जिंदगियों के जरिए प्रभु जी उनका मन में तब्दील होने पाए कि आने वाले दिनों में प्रभु वो भी आपके नाम को जानकर तौबा करके बपतिस्मा लेकर प्रभु जी स्वर्ग राज के बागी होने पर मुक्तिदाता प्रभु जी आपको कहने पाए। प्रभु जी आप एक को बरकत देना प्रभु जी, आगे भी मुझे भी संभाल के रखना ताकि प्रभु जी हम आगे भी आपके वचनों को इसी प्रकार से बांटने पाए। आगे के समय को, आज के पूरे दिन को प्रभु, और सब लोगों को प्रभु जितनों ने सुना प्रभु जी, सब कलीसियाओं को प्रभु जी, और सभी प्रभु जी रिश्तेदार भाई बहनों को, और जितनों प्रभु जी हमारे देश में लोग हैं सबको प्रभु हम आपके प्रभु जी हाथों में समर्पित कर देते हैं। आगे के समय को भी प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। दुआ को सुन के ग्रहण करो। ये दुआ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के जरिए आप सबको बहुत आज से आशीष दे, आमीन।